जो चीज 20 सालों में नहीं हुई वो अगले 3 महीने में होने वाली है यीशु के नाम में। जो पहाड़ 20 साल से खड़े हैं, 30 साल से खड़े हैं, 40 साल से खड़े हैं, वो पहाड़ उखड़ेंगे यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। जो इस अधिकार को नहीं समझते और इस अधिकार को नहीं जानते, वो इस अधिकार में चल भी नहीं सकते। वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बेटे और बेटी के लिए रखा है, यो अधिकार जुन अधिकार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हर एक छोरा छोरीको निम्ति राख्नु भएको छ। हालेलुया। हमने कल विश्वास के बारे में सीखा। हिजो हामीले विश्वासको बारेमा सिक्यौं। हमने सीखा कि विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। हामीले सिक्यौं कि हिजो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। और अगर विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है, इसका मतलब हर कोई विश्वास में परिपक्व हो सकता है। यदि विश्वास परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ भने यसको अर्थ यो हो कि जो पनि विश्वासमा परिपक्व हुन सक्छ। योर एलिवेशन इन लाइफ, आप अपने जीवन में कितना ऊंचा उठोगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एटीट्यूड या आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए कैसा है। तपाई जीवनको कहाँसम्म कति उचाइसम्म जानु सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईको यो आधारमा भर पर्छ कि परमेश्वरको वचन प्रति तपाईको हृदय कस्तो छ। एक रिवाइवल या एक बेदारी तब नहीं जब स्टेडियम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हों। एउटा जागृति तब हुँदैन, हामी यसरी भन्नु सक्दैनौँ जब मानिसहरू स्टेडियम भरिभरि हुन्छन्। एक असली बेदारी तब है जब आप इस बेदारी को अपने घरों में लेकर जाओ और बंद कमरों में आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ। साँचो जागृति त त्यो हो जब तपाईले यो ठाउँबाट लगेर गएर आफ्नो एक्लो हुँदै गर्दै गर्दा परमेश्वरको वचनको गहिराईमा तपाई प्रवेश गर्नुहुन्छ। आमेन। तो कितने लोग आज तैयार हैं? आज कतिजना तयार हुनुहुन्छ? जब आप अधिकार में चलोगे, जब तपाई अधिकारमा हिँड्न थाल्नुहुन्छ, तो जो चीज 20 सालों में नहीं हुई वो अगले 3 महीने में होने वाली है यीशु के नाम में। तपाईको जीवनमा 20 सालसम्म नभएको कुरा आज हुनेछ येशूको नाउँमा। जो पहाड़ 20 साल से खड़े हैं, 30 साल से खड़े हैं, 40 साल से खड़े हैं, वो पहाड़ उखड़ेंगे यीशु के नाम में। तपाईको विरुद्धमा भएको 20 वर्षदेखि अघिको 30 वर्षदेखि अघिको पहाड चाहिँ अधिकारमा हिँड्नु भएपछि उखडिन्छ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई अधिकार दिनु भएको छ। मगर वो लोग जो इस अधिकार को नहीं समझते और इस अधिकार को नहीं जानते, वो इस अधिकार में चल भी नहीं सकते। परमेश्वरले हामी हरेकलाई अधिकार दिनु भएको छ, तर त्यो व्यक्ति त्यो अधिकारमा हिँड्नु सक्दैन जसले अधिकारको सत्यतालाई बुझेको छैन। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप कौन हो। सबैभन्दा पहिला यो तपाईले जान्नु आवश्यकता छ कि तपाई को हुनुहुन्छ। मैं यहाँ पर ईसाईयत का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं। म यहाँ क्रिश्चियनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको होइन। अगर आप एक धर्म में बंधे रहोगे तो आप कभी भी उस जय में नहीं चल सकोगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। यदि तपाई त्यो धर्ममा बाँधिनु हुन्छ भने त्यो विजयमा कहिले पनि हिँड्न सक्नुहुन्न जुन विजयको निम्ति येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। यीशु मसीह एक धर्म के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए आए थे। प्रभु येशू ख्रीष्ट धर्मलाई लिएर आउनु भएन, तर उहाँ पिताको राज्यलाई लिएर आउनुभयो। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य केवल बातें नहीं, कथाएं नहीं, मगर परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है। परमेश्वरको वचनले बताउँछ कि उहाँको वचन केवल कथा अनि शब्द होइन, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्ति हो। और अगर परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है, और आज रात वो सामर्थ्य यहाँ पर प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर प्रकट होगा। यदि परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ भने त्यो शक्ति आज साँझ यो मैदानमा प्रकट हुनेछ।
आपको आज रात केवल एक चीज करनी है। आज साँझ हुँदै गर्दा तपाईँले एउटै चिज गर्नुपर्ने हुन्छ। आपको अपना ध्यान भटकने नहीं देना। तपाईँले आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। आपको ध्यान धरकर वचन सुनना है। तपाईँले एकदमै केन्द्रित भएर परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। किनभने मैले हिजो पनि हजुरहरूलाई बताएको थिएँ कि विश्वास सुनाइबाट अनि सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। आज कितने मसीह लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। आज कति विश्वासीहरू छ जो चाहिँ चिन्ताजनक जीवन र हारेको जीवन जिरहेको छ। मैं भी उनमें से एक था। म पनि ती मध्येमा एउटा थिएँ। मैं आराधना को बहुत पसंद करता था, मैं गीत मसीह गीत गाता था, मगर वचन का आदर नहीं करता था। म आराधना गर्थेँ, गीतहरू गाउँथेँ, तर मलाई यो थाहा थिएन कि परमेश्वरको वचनलाई कसरी आदर गर्नुपर्छ भन्ने। और इसीलिए आज भी कितने मसीह हैं जिनके ऊपर शैतान जय का जीवन, शैतान उनके ऊपर प्रभाव डालता है, क्योंकि वो उस जय को नहीं समझते, उसको नहीं पहचानते। त्यसै कारणले गर्दा शैतानले आज कतिजनाको जीवनमा आफ्नो शक्तिद्वारा प्रभुत्व जमाउँछ, किनकि त्यो विश्वासीले अधिकार अनि परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सकेको छैन। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, जब शैतान यीशु ख्रीष्टको अगाडि आए और जब यीशु का आमना सामना शैतान के साथ हुआ, जब यीशु ख्रीष्टको आमने सामने यस शैतानसँग भयो, आप जानते हैं यीशु ने शैतान को कैसे हराया? तपाईलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्टले शैतानलाई कसरी हरायो? जैसे यीशु ने शैतान को हराया, वैसे ही आज आप और मैं भी 100% शैतान को हरा सकते हैं। जसरी यीशु ख्रीष्टले शैतानलाई उजाड स्थानमा हराउनु भयो, त्यसरी नै आज तपाईँ अनि मैले हराउन सक्छौं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वरको वचनले भन्छ उहाँको वचनको अधीनतामा आउनु र शैतानको विरोध गर्नु र त्यो भाग्ने छ। ये प्रतिज्ञा केवल कुछ पास्टर्स के लिए नहीं है। यो वचनको प्रतिज्ञा केवल चुनिएको केही पास्टरहरूको निम्ति मात्र होइन। ये प्रतिज्ञा केवल थोड़े मसीहों के लिए नहीं है। यो प्रतिज्ञा केवल चुनिएको थोरै विश्वासीहरूको निम्ति मात्र होइन। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के लिए है। यो प्रतिज्ञा परमेश्वरको हर एक छोरा छोरीको निम्ति हो। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप तपाईले आफ्नो हात उठाउनुहोस्, कतिजना यो विश्वास गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरको पूरे वचन दिल साँचो से छ? मानते हो कि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं सच है, तो फिर वचन में लिखा है कि जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। यो वचनमा भनेको छ जब तिमीले शैतानलाई विरोध गर्छौ ऊ तिमीदेखि भाग्ने छ। अगर शैतान नहीं भाग रहा, यदि शैतान तपाईदेखि भागेको छैन भने, तो या तो मुझे सामना करना नहीं आता, या त मलाई त्यो शैतानसँग डटेर मुकाबिला गर्न आउँदैन, या फिर मैंने आज तक उसका सामना करा ही नहीं। या त मैले शैतानको सामना गरेकै छुइनँ। आज कई मसीहों ने शैतान को बहुत ऊंची जगह दे रखी है। आज कति विश्वासीहरूले शैतानलाई यति माथि राखेको छ। अगर वचन में लिखा है कि शैतान का सामना करोगे तो शैतान भाग जाएगा, तो इसका मतलब शैतान इतना ताकतवर नहीं जितना बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं वो है। यदि वचनमा लेखिएको छ शैतानको सामना गर्छ भने शैतान भाग्छ, तर आज विश्वासीहरूले शैतानलाई यति माथि राखिदिएको छ कि मानौ कि शैतान नै सबै कुरा हो। शैतान हारा हुआ है। शैतान हारिसकेको छ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु ख्रीष्टले शैतानलाई क्रूसमा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाइदिनु भयो। मैंने कहा शैतान हारा हुआ है। मैले भनिसके शैतान हारेको छ। मेरे पीछे बोलो शैतान हारा हुआ है। म सँगै भन्नु शैतान हारेको छ। यीशु मसीह जयवंत है। यीशु मसीह विजयी हुनुहुन्छ। हम यीशु में जयवंत हैं। यीशुमा विजयीता भन्दा माथि छ। शैतान का हमारे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है। शैतानको तपाईँ अनि मेरो माथि कुनै अधिकार छैन। कितने लोगों ने देखा है, मैं बचपन में जब अपने पिता के साथ जाता था, आप कभी बुचर की दुकान में गए हैं? जब वो मुर्गा,
तपाईहरू कतिजनाले देख्नु भएको छ, जब म आफ्नो बाबासँग जान्थेँ त्यो गोसखानकोहरूले त्यो कुखुरा चिथारेको, हाँ, कसाई की दुकान में गए हैं आप, जो मुर्गा काटता है, त्यो गोसखानमा जानुभएको छ नि, जसरी कुखुरा काट्छ, मुर्गे को पकड़ के उसका पंख चीर देता है। त्यो कुखुराको त्यो भुतला चाहिँ छताछुलिङ गरिदिन्छ। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के लिए किया। The Bible says he spoiled principalities and powers and made an open show of them. यसरी नै वचनले भन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्धकारको शक्ति हरेक प्रधानतालाई उहाँले तहस नहस गरिदिनु भयो। आपको एक बात समझनी है, तपाईलाई यो कुरा जान्नु आवश्यकता छ। एक बहुत डीप आपको प्रकाशन में देता हूं, क्योंकि कई मसीहों को कंफ्यूजन है आज भी। म तपाईलाई यस्तो गहिरो प्रकाश दिन चाहन्छु किनकि आज धेरै विश्वासीहरू दोधारमा छन्। जब बीमारी आती है तो वो सोचते हैं शायद ये परमेश्वर ने हमें दी। जब बिमारी आउँछ हामी यो सोच्ने गर्छौँ कि सायद परमेश्वरले नै दिनु भएको। जब सारी गलत परिस्थिति उनके जीवन में आती है तो उनको लगता है परमेश्वर ये गलत परिस्थिति हमारे जीवन में भेज रहा है। जब समस्या र परिस्थितिहरू आउँछ अनि हामीलाई लाग्छ कि यो त सायद परमेश्वरले दिनुभयो। याकूब की पुस्तक में लिखा है, धोखा ना खाओ। याकूबको पत्रमा लेखिएको छ कि धोका नखाओ। Do not be deceived. धोका नखाओ। Every good and perfect gift comes from the Father of lights. हरेक असल र सिद्ध उपहार चाहिँ परमेश्वर पिताबाट आउँछ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि चोर तो इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। दुश्मन वो शैतान के लिए बोल रहा है, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्नाको पुस्तक 10:10 मा प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ, शैतान त चोरौ र मारौ नाश गरौ भनेर आए, तर म त तिमीहरूले जीवन त्यो पनि अनन्त जीवन पाओस् भनेर। ओके, तो अब हम लोग कुछ डीप सीखेंगे। अब हामी केही गहिरो सिक्ने छौं। तैयार हो आप लोग? हामी तयार छौं। अपना दायां हाथ ऐसे करो, आफ्नो दाहिने हात यसरी गर्नुहोस्, बोलो गॉड भन्नुहोस् प्रभु इज गुड। असल हुनुहुन्छ। फिर अपना बायां हाथ करो, बोलो सेटन देब्रे हातलाई देखाउने इज छौं, बैड। भनेछ शैतान तुच्छ छ। फिर से बोलो गॉड प्रभु इज गुड, असल हुनुहुन्छ, सेटन शैतान इज बैड। तुच्छ छ। सो हर एक बुरी चीज जो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में जो आती है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। हर एक अच्छाई को जनने वाला परमेश्वर है और हर एक बुराई को जनने वाला शैतान है। याद गर्नुहोस्, हरेक असल कुराहरू परमेश्वरबाट आउँछ। खराब कुराको जन्म दुष्टबाट हुन्छ भने असल कुराको जन्म केवल परमेश्वरबाट हुन्छ। आज कितने मसीह हैं जब वो बीमारी में है तो वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर ने मुझे बीमारी दी है। कतिजना विश्वासीले यो विश्वास गर्छ कि म बिमारी छु भने पक्कै पनि यो परमेश्वरले दिनु भएको हुनुपर्छ। परमेश्वर आपको वही दे सकता है जो उसके पास है। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं तो आपको बीमारी नहीं दे सकता। परमेश्वर के पास चंगाई है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वरले त्यही मात्रै दिनुहुन्छ जो परमेश्वरसँग छ। स्वर्गमा बिमार छैन, स्वर्गमा जीवन छ, चंगाई छ नि भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई चंगाई दिन्छु। प्रेतों के कार्य 10:38 में लिखा है, प्रेरितको पुस्तक 10:38 लेखिएको छ, how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. कसरी परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पवित्र आत्मा र शक्तिद्वारा अभिषेक गर्नुभयो। That he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. अनि वहाँ जानुभयो, शैतानबाट प्रताडित भएकोहरूलाई उहाँले छुटकारा दिनुभयो, बिमारीलाई निको गर्नुभयो। वो सब बीमारों को चंगा करता फिरा जो शैतान के सताए हुए थे। हर एक बीमारी शैतान की तरफ से है। येशू प्रभुले हरेकलाई चंगाई गर्नुभयो जो चाहिँ शैतानबाट सताइएको थियो, किनकि हरेक बिमार चाहिँ शैतानबाट आउँछ। अगर परमेश्वर बीमारी देता तो उसका नाम होता मैं चंगा करने वाला और बीमार करने वाला परमेश्वर हूँ, मगर वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यदि परमेश्वरले नै बिमारी पठाउनुहुन्छ भने उहाँको नाम यस्तो हुने थियो कि म चंगाई गर्ने र बिमारी पठाउनु हुने परमेश्वर हो। तर बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ चंगाई गर्नु हुने परमेश्वर।
यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। यसु प्रभुले भन्नुभयो जसले मलाई देखेका छन् उसले परमेश्वरलाई देखेका छन्। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। यसु प्रभुले भन्नुभयो म यो संसारमा मेरो मलाई पठाउनु हुनेको इच्छालाई पूरा गर्न आए। और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमार जो उसके पास आया यीशु ने उसको चंगा किया। याद गर्नुहोस् यसु प्रभुले हरेक बिमारी जब उहाँको सामनेमा आउँथ्यो उहाँले निको गरेर पठाइदिनु हुन्थ्यो। एक भी बीमार ऐसा नहीं जो यीशु के पास है और यीशु ने कहा तुझे तो ये बीमारी मैंने ही दी है, मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं, 6 महीने बाद तुझे चंगा करूंगा, 6 महीने बाद आना मेरे पास। यसु प्रभुले कहिले बिमारीलाई देखेर भन्नु भएन कि यो बिमार त मैले तिमीलाई दिएको 6 महिना पछि आउनु अनि म निको गर्छु तिमीलाई। नहीं, होइन कदापि पनि। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर निको गर्नुहुने परमेश्वर हो। मेरे पीछे जोर से बोलो मेरा यीशु मेरो पछाडि भन्नुस् मेरो येशू चंगा करने वाला परमेश्वर है। चंगाई दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। फिर से बोलो मेरा यीशु मेरो येशू चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो आज वो आज कल हिजो और युग युग कभी नहीं बदलता। कहिले पनि बदलिनुहुन्न। वो चंगा करता था, उहाँले गर्नुहुन्थ्यो वो चंगाई। चंगा करता है उहाँले चंगाई गर्नुहुन्छ और वो चंगा करता अनि रहेगा। उहाँले गरि नै रहनुहुनेछ। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमेन बोलो। अनि